Good morning, students. I'm Seema Gupta from Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. I'm going to discuss with you the different MCQs for Diploma in Pharmacy of the subject Pharmacology and Toxicology. Now, question number 1 is drug that neutralize gastric acid secretion. So you have to understand the question like it is, which drug neutralize the gastric acid secretion? So is it sucralfate? Sucralfate is a ulcer protective drug, Pantoprazole? No, pantoprazole is a proton pump inhibitor. Anti-H. pylori drug, these are used to kill the H. pylori microorganism. Okay, so it is not. So the drug which neutralize the gastric acid secretion is sodium bicarbonate. Okay. Now the next question is, commonly used digestants include. Which are the commonly used digestants? Is it pepsin? Is it papain? Pancreatin? Yes, all three of them are digestant. Pepsin is also used as digestant, papain as well as pancreatin. So the option 3 is correct. Sorry, option D is correct. This option D is correct. Okay. Now, the next question is question number 3. Antihistaminics used as antiemetics. See, understand the question. आपको क्वेश्चन समझना है यहाँ पे. क्या क्वेश्चन है? एंटीहिस्टामिनिक्स यूज्ड एज एंटीइमेटिक्स. एंटीइमेटिक्स कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है? द ड्रग विच रिड्यूस द वॉमिटिंग. ओके, एंटीइमेटिक्स आर द ड्रग विच रिड्यूस द वॉमिटिंग, यानी जो वॉमिटिंग को रोकती है. तो एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी बताना है. सी, हायोसिन भी आपकी एंटीइमेटिक ड्रग है, वॉमिटिंग को रोकती है. क्लोरप्रोमाजीन भी रोकती है, प्रोमिथाजीन भी रोकती है. पर हियर वी हैव टू कंसिडर द एंटीहिस्टामिनिक ड्रग. तो एंटीहिस्टामिनिक के अंदर आती है आपकी प्रोमिथाजीन. ओके, सो प्रोमिथाजीन इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. 5-HT3 antagonist used in the treatment of poisoning. पॉइजनिंग जब हो जाती है तब उस केस में हम ड्रग देते हैं जिससे कि जो भी आपका पॉइजन है वो वॉमिट आउट हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? और स्पेसिफिकली देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इट इज़ गिवन 5-HT3 antagonist. So 5-HT3 antagonist is, it is not chlorpromazine, it is not metoclopramide, so it is the ondansetron. Ondansetron is 5-HT3 antagonist, यानी जो 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करता है. कौन? ऑन्डेंसेट्रॉन. और वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं. ठीक है, हमको पॉइजनिंग के लिए ये ड्रग चाहिए. The next question is, the following is not an anti-motility drug. Which one is not an anti-motility drug? देखिए, not an anti-motility. See, codeine is an anti-motility drug. Loperamide is also an anti-motility drug. Diphenoxylate is also anti-motility drug. So यहाँ पे क्वेश्चन है not. ठीक है, तो सल्फासैलाजीन इज एन आंसर. सल्फासैलाजीन इज नॉट एन एंटी मोटिलिटी ड्रग. क्या करती है सल्फासैलाजीन? एंटी सेक्रेटरी ड्रग है और डायरिया में यूज़ होती है. सी, डायरिया को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी मोटिलिटी ड्रग यूज़ करनी पड़ेंगी. एंटी मोटिलिटी ड्रग जो होती हैं वो डायरिया को रोकती है. ठीक है, तो
एंटी मोटिलिटी ड्रग ये तीनों हैं आपकी कोडीन, लोप्रामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट, बट द सल्फासैलाजीन इज एन एंटी सेक्रीटरी ड्रग. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज stimulant purgative which is 5-HT4 agonist used as a laxative. See, यहाँ पे जितने भी आपकी ड्रग्स ऑप्शन में दे रखे हैं दे ऑल आर laxatives, बट यहाँ पे क्या देखना है हमको? 5-HT4 agonist. 5-HT4 agonist which is used as laxative की तरह काम करता है. laxative वो सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीजेज योर बाउल मूवमेंट. ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आपका आता है टेगासीरोड. टेगासीरोड इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. Chemical substances used to destroy the pathogenic bacteria on living surface. सी, केमिकल सब्सटेंस वो केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं लेकिन लिविंग सरफेस पे काम कर रहे हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटीसेप्टिक, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग सरफेस पे काम करते हैं. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट कि एंटीसेप्टिक वो सब्सटेंस होते हैं विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑन द लिविंग सरफेस. Then question number 8 is the substance producing detergent-like action and increasing permeability of bacterial membrane. यानी वो सब्सटेंस जो डिटर्जेंट लाइक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. तो डिटर्जेंट लाइक एक्शन प्रोड्यूस करके कौन से सब्सटेंस होते हैं? क्या वो सोप्स हैं? यस, सोप्स डिटर्जेंट लाइक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं. KMNO4 ऑप्शन नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है. ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन डज नॉट इंक्लूड. सी, अंडरस्टैंड द वर्ड डज नॉट इंक्लूड. फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है. हाँ, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है. प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है. हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है. इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? सी, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को बनाना या ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना. तो क्या इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है? तो डज नॉट इंक्लूड. ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन डज नॉट इंक्लूड. क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है? वो नहीं, ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ाता है. ठीक है, तो ये इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्लूड द फॉलोइंग. एडवर्स इफेक्ट्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब हम लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देना. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबाइंड पिल used as contraceptive have the following side effect. क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जब कंबाइंड पिल हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज़ करते हैं? यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कंबाइंड पिल्स दी जाती हैं उनके क्या क्या आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? वेट गेन करता है वो, यस. नोजिया करता है, यस. एक्नी फेस पे पिंपल्स प्रोड्यूस करता है, यस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Then ionic inhibitors used as anti-thyroid drugs are. See, इसमें से चारों ऑप्शंस जो दे रखे हैं ऑल आर एंटी थायरॉयड ड्रग्स, सारी एंटी थायरॉयड हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आयोनिक इनहिबिटर्स कौन से हैं. तो आयोनिक इनहिबिटर्स इज थायोसाइनेट.
Thiocyanate is the ionic inhibitors which are used as antithyroid drugs. Next question. The drug used to promote coagulation of blood. ध्यान से सुनिए. The drug used to promote coagulation of blood यानी blood clot को promote करता है. And used to prevent hemorrhages यानी hemorrhages वो state होती है जब आपका blood बहुत excessive loss हो जाता है. ठीक है, blood का excessive flow जो होता है, तो हमको क्या करना है, उसको ब्लड को क्लॉट करना है. तो कौन सी ड्रग्स हैं जो क्लॉटिंग बढ़ाती है ब्लड का? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए इज हीमोस्टैटिक्स. क्या हीमोस्टैटिक्स है? यस, हीमोस्टैटिक्स आर दी ड्रग्स विच प्रमोट कोगुलेशन, क्लॉटिंग बढ़ाती हैं. हिमैटेनिक्स नहीं, हिमैटेनिक्स तो ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंस होती हैं जो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाती हैं. प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर नहीं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आपके प्लाज्मा के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द ड्रग विच इनहिबिट इपॉक्साइड रिडक्टेज. इपॉक्साइड रिडक्टेज ये एंजाइम है एंड प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट. तो इसमें से वारफरिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज वारफरिन स्पेसिफिकली इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसकी एक्टिविटी को रोकती है और एंटीकोगुलेंट इफेक्ट यानी क्लॉटिंग को रोकती है. ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? इसमें से ऑप्शन ए वारफरिन इज द करेक्ट आंसर. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज MCQs. थैंक यू.